ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ हो रही हैं, वो इस वीडियो को मतलब लास्ट तक देखते देखते उनको समझ में आएगा कि ये उन्हीं का दर्द मैं बयां करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना गुरु। फोफो मॉडल में क्या क्या डिस्कशन होता है और क्या क्या बातें समझनी होती हैं। फोफो मॉडल माने फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट ब्रांड में किसी फॉर्मेट का, किसी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, आपका ही पैसा लगेगा, आप ही चलाएंगे मॉडल में अगर आप जा रहे हैं, तो कैसे होता है ये काम। फोफो मॉडल में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। अब रेस्टोरेंट में एक ब्रांड का नाम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ग्रीन चिली रेस्टोरेंट, ठीक। अब ग्रीन चिली रेस्टोरेंट आपने पहले एक रेस्टोरेंट, जो ऑनर होगा उसने पहले एक रेस्टोरेंट बनाया होगा, खुद चलाया होगा, और उसके बाद उसकी रेसिपी, उसके खाना इतना ज़्यादा मशहूर होने लगा कि उसने एक के बाद दूसरा खोला, दूसरे के बाद तीसरा खोला। एक ही आदमी कितने रेस्टोरेंट चला पाएगा। तो उसके लिए बड़ी मजबूरी हो जाती है कि वो शिद्दत से और सिंसियरली उसके ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग ढूंढना स्टार्ट करता है, और इन्हीं लोगों को कहते हैं फ्रेंचाइजी ऑपरेटर। तो अब मान लीजिए ग्रीन चिली वाला मेरे पास आता है, या मैं ग्रीन चिली के पास जाता हूँ कि साहब मेरे पास एक जगह है और इस जगह में मैं आपके ब्रांड का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। जितना स्पेस में आपने ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं उतने ही स्पेस में मेरा भी चलेगा, तो क्या मैं आपकी फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ। फ्रेंचाइजी का मतलब कि आपको उस मशहूर ब्रांड का नाम मिल गया, आप बोर्ड लगा सकते हैं, उसकी रेसिपी आपको मिलेगी, बनाने का सेल्स का सारा तरीका आपको मिलेगा। प्रमोशन में वो, क्योंकि वो ब्रांड है ऑलरेडी, उसका काफ़ी अच्छा बजट होता है जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का होता है। उसमें जहाँ पे भी वो डिस्प्ले कर रहा है कि हमारा एक जलंधर में है, एक आगरा में है, एक ग्वालियर में है, साथ में उसमें आपका एक मोहाली में भी है, इसका भी नाम आ जाएगा। तो अब आप जाते हैं रेस्टोरेंट ऑनर के पास और वो आपसे बोलते हैं कि भाई इसमें हम आपका टोटल जो खर्चा आएगा इंटीरियर का सेटअप वगैरह करके, वो इंटीरियर में आपका खर्चा आएगा मान लीजिए 15 लाख रुपए का। ये हम बात कर रहे हैं 1200 स्क्वायर फुट के स्पेस की। तो 15 लाख रुपए में आपको वो दोनों चॉइसेस दे सकते हैं कि आप उनके थ्रू कराएं, उनके आर्किटेक्ट के थ्रू कराएं, क्योंकि उनके आर्किटेक्ट ने ऑलरेडी 2 या 3 रेस्टोरेंट या 10 रेस्टोरेंट बनाए होते हैं, तो उनके पास बड़े सेट पैटर्न होते हैं, टाइम बहुत बच जाता है। लेकिन अब बात टाइम बचाने की नहीं भैया, पैसा बचाने की है। तो अब पैसा बचाना है तो आप कहोगे बाबूजी ये 15 लाख वाला काम अगर हम खुद कर लेंगे तो हमारा 12 लाख में हो जाएगा। तो फ्रेंचाइजी जो अपकमिंग फ्रेंचाइजीज होती हैं वो कह देती हैं कि ठीक है आप खुद करा सकते हैं, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किचन से रिलेटेड जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, अगर वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हैं, तो वो आपको ये चॉइस नहीं देते। तो फिर वो हमारी कॉल है कि हमें उस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है कि नहीं। जेन्युइन कंपनीज जो होती हैं वो आपको चॉइस दे देती हैं कि आप अपने हिसाब से करें, हमारी ड्राइंग आपको फॉलो करनी है, हमारा जो भी लेआउट्स हैं, जैसे हमारा सेटअप बनना है वो आपको फॉलो करना है। फिर वो दूसरी एक चीज़ बताते हैं, फ्रेंचाइजी फ़ीस। अब गुरु फ्रेंचाइजी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है किसी किसी केस में 50-50 लाख। बहुत फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, नाम नहीं ले सकता, लोगों को दिक्कत हो जाती है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, उसकी मतलब नेशनल लेवल पे फेमस रेस्टोरेंट है वो, 50 लाख फ्रेंचाइजी फ़ीस है उसकी। तो वो तो आदमी खोल ही हो सकता है जिसके पास कम से कम मिनिमम 1-1.25 करोड़ का बजट हो, 50 लाख तो वो फ़ीस ही ले जाएंगे। अब ये फ्रेंचाइजी फ़ीस में आपको क्या देते हैं, ये फ्रेंचाइजी फ़ीस वन टाइम होती है, कहीं पे ये 7 साल के लिए होती है, कहीं 9 साल के लिए होती है, कहीं 3 साल के लिए होती है, डिपेंड करता है, और ये 100% नेगोशिएबल होती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप इसको नेगोशिएट करें, खूब अच्छे से नेगोशिएट करें, क्योंकि जो ब्रांड का मालिक है उसको भी एक नई फ्रेंचाइजी खुलने से उसको भी एक बेनिफिट हो रहा है कि उसकी प्रेजेंस एक नए एरिया में, नई मार्केट में होने जा रही है। तो आप इस पॉइंट पे उनसे नेगोशिएट करिए कि साहब आपके ही ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे, तो आप प्लीज़, अभी हमारी स्टार्टिंग है, रिक्वेस्ट करो। क्योंकि नेगोशिएशन कोई किताब में नहीं सिखाई जा सकती, कोई फार्मूले में नहीं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज पूरा टेक ओवर कर रही है इंडस्ट्री को, हर एक इंडस्ट्री को, वहाँ पे भी नेगोशिएशन को टेक ओवर नहीं कर पाएगी। दैट इज़ ए ह्यूमन स्किल एंड दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड एज पर द सिचुएशन। तो वहाँ पे आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको नेगोशिएट करना है। फिर सेकंड चीज़ है कि आपको उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे। जनरली अमूमन ये सब चीज़ें लिखित में होती हैं, तो आप उनको पढ़ें, जल्दीबाजी में ना रहें, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ें, और फर्दर कोई सर्विस चाहिए तो आप उसमें उसको ऐड करा सकते हैं। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये म्यूचुअल 2 पार्टियों के बीच में होते हैं, इसमें कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट्स करनी है तो वो नेगोशिएशन का पार्ट होती है, आप नेगोशिएट करके ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये फ्रेंचाइजी वाले कहते हैं कि हम आपसे सपोज़ एक जेन्युइन कोई रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी है, वो 7 लाख से लेके 10 लाख के बीच में मिल जाती है फ्रेंचाइजी फ़ीस।
तो मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वो कहता है कि हम 6 लाख रुपए फ़ीस लेंगे। तो 6 लाख रुपए फ़ीस में वो क्या क्या देंगे आपको? तो कहेंगे साहब हम आपको स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना गुरु, प्रोवाइड करेंगे, तनख्वाहें नहीं देंगे उसकी। तो कई बार हम धोखा खा जाते हैं, और जब बाद में हम लेटर ऑन स्टेज, जब हम अंदर का फिट आउट कर चुके होते हैं, फिर हम कहते हैं कि सर भेज दीजिए मैनेजर को अपने। तो वो कहते हैं ठीक है, आप, हमने मैनेजर हायर कर लिया, इसकी 40,000 रुपये तनख्वाह होगी। तो आप कहते हो अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, हम तो यहाँ लोकल मार्केट में हमको 20,000 रुपये में मैनेजर मिल जाता है। तो वो कहेंगे नहीं साहब, मैनेजर तो हमारा ही होगा और इसकी सैलरी आपको देनी होगी। क्या मालूम वो मैनेजर आपको सूट करे कि ना करे। तो इस चीज़ को आप पहले ही नेगोशिएट कर लें, पहले ही समझ लें कि सर सैलरी का भी एक बजट बता दीजिए, हमें मैनेजर 25,000 से ऊपर का हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वो जो ब्रांड के ऑफिसर्स हैं वो उस हिसाब से ही आपको फ्रेंचाइजी देंगे। अगर कहीं पे भी कोई चीज़ में गैप है तो वो आपको मना कर देंगे कि नहीं सर, आप हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करने की योग्यता नहीं रखते। अब सपोज़ मैनेजर उन्होंने 40,000 का दे दिया और 2 महीने बाद भाग गया बगैर बताए। मैनेजर चला गया, मेन शेफ़ चला गया, तो ठंडा पड़ गया काम। अभी मेरे साथ हुआ एक, मैंने बहुत ही उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस ब्रांड का यहाँ पे रेस्टोरेंट खुलवाया अपनी मार्केट में, और मैं देख रहा हूँ कि वो रेस्टोरेंट चलने में उनको बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको स्टाफ नहीं मिल रहा। अब वो जो ब्रांड के जो मालिकान हैं जिन्होंने कहा था कि हम आपको स्टाफ प्रोवाइड कराएंगे, वो इतने बदतमीज़ स्टाफ उन्होंने प्रोवाइड करे। वो दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, कस्टमर सामने खड़ा है, स्टाफ तुम्हारा मोबाइल पे लगा है। तो अगर लोकल बंदा नहीं होगा तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उनको पता है कि हमारी यहाँ नौकरी हमारे बाबूजी ने लगवाई है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ हो रही हैं। वो इस वीडियो को मतलब लास्ट तक देखते देखते उनको समझ में आएगा कि ये उन्हीं का दर्द मैं बयां करने जा रहा हूँ। तो अब वो स्टाफ वहाँ से आ रहा है, उनको पता है कि आज हमको अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारी जो मेन कंपनी हमको उठा करके यहाँ से आगरा वाली ब्रांच में भेज देगी। उनको नौकरी की कोई चिंता ही नहीं है। निकालने का रीज़न आप कुछ और बताएंगे, वो अपने ब्रांड के अफसर को कुछ और बताएगा। तो इस तरह से ये जो स्टाफ होता है ये कई बार खेलता है ऑपरेटर के साथ। इस चीज़ से भी बचने का उपाय यही है कि आप सिर्फ एक कोर स्टाफ उनसे लीजिए, उनको बोलिए कि सब आपका कोर स्टाफ आएगा, और स्टार्टिंग के 6-7 महीने आप दिल लगा करके काम को सीखिए, ताकि आप मैनेजर और शेफ़ और बाकी लोगों के भरोसे ही ना बैठे रहें। आप इतने गूढ़ता से डीपली उसको समझ लें कि कल को आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। उन्होंने कहा हम स्टाफ प्रोवाइड कराएंगे, ये इसलिए कहा ताकि आपको स्टाफ की दिक्कत ना आए। कल को आप कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपना स्टाफ खुद हायर कर सकते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर स्टाफ अब हम मैनेजर खुद ही रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम जनरली रेस्टोरेंट किस लिए फेल होते हैं? जो आपके वेटर हैं, आपने कोई ऑर्डर दिया, अंदर कुक है किचन में, वो मोबाइल में मूवी देख रहे हैं, अब ऑर्डर गया वहाँ किचन में, वो लगा के तड़का, फिर अगला सीन देख रहे हैं, जल गया सामान। काउंटर पे आपने सर्विस दी, बहुत कुछ सोच के आप आए, 4 लोगों ने आपको रिकमेंड किया था, आप गए, आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहा। एंड रेस्टोरेंट लाइन इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। व्हाट एक्सपीरियंस योर क्लाइंट, व्हाट एक्सपीरियंस योर गेस्ट गेट्स व्हेन ही कम्स टू योर आउटलेट। पैसा खर्च करने के लिए नहीं आते, वो एक एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, एक माहौल के लिए आते हैं, एक फर्दर एक टेस्ट की जो उनका टेस्ट फेमस हो चुका है उसको टेस्ट करने आते हैं। तो उसमें एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। थर्ड, इसमें एक चैलेंज आता है कि रॉयल्टी। कई ब्रांड्स ऐसी हैं जो आपको फ्रेंचाइजी फ़ीस लेने के बाद ये कहती हैं कि हम आपकी सेल पे, जो भी सेल आएगी उसमें हम 6%, 7%, 10% सेल का चार्ज करेंगे। अब मान लीजिए सेल आई 1 महीने में 2 लाख रुपए की, तो 20,000 रुपये वो जो फ्रेंचाइजी ऑनर है, जिस ब्रांड का आपने फ्रेंचाइजी लिया, 20,000 रुपये ऑटोमेटिकली, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, तो 20,000 रुपये वो ब्रांड को चला जाएगा, हर महीने जाएगा। तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए उनसे कि साहब ये जो 20,000 रुपये आप हर महीने ले रहे हैं, इसमें आप हमको क्या देंगे? तो बताएंगे आपको कि हम रेगुलर मंथली आपकी ऐड कर रहे हैं, आपकी जो कोई काफ़ी इवेंट्स करते हैं जो ब्रांड के ऑनर्स होते हैं, उस इवेंट में आपकी स्टॉल लगवाएंगे। तो ये चीज़ें नेगोशिएट करिए। 20,000 रुपये सिर्फ इस बात का नहीं देना है आपको कि आपने सिर्फ उस ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली तो आपको रॉयल्टी देनी है। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनको मैं जानता हूँ जो फ्रेंचाइजी फ़ीस लेकर के थर्ड एक सपोर्ट करते हैं कि वो आपको मसाला, ग्रेवी, वो सब आपको वो प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं आपको मसाला हम ही से लेना होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटर होता है उसको ये लगता है कि ये मसाला मार्केट से महंगा दे रहे हैं हमको। आप ख़रीदने से पहले, फ्रेंचाइजी लेने से पहले ये सब बातें बैठ के कर सकते हैं उनके साथ कि सर मसाले में आप क्या देंगे, पूरा समझो, आप उसको क्या देंगे, उसकी कॉस्ट को आप एनालाइज़ करो। एक ही मीटिंग में कुछ फाइनल करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कॉस्टिंग एनालाइज़ करो, उसमें हल्की फुल्की जो नेगोशिएशन है, क्योंकि आप
दोनों फ्रेंचाइजी देने वाला भी हमेशा ये चाहता है कि आपका बिज़नेस चले, फले फूले। लेने वाला भी चाहता है कि ब्रांड, जिस ब्रांड के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, वो ब्रांड कभी ख़राब ना हो। लेकिन ख़राब कहाँ हो जाएगी? सिर्फ कम्युनिकेशन गैप और नेगोशिएशन फेलियर से। क्योंकि अगर 2 महीने 4 महीने कंसिक्वेंटली फ्रेंचाइजी ऑपरेटर अपने बिज़नेस को लॉस में चलाता है, उसका, उसके स्टाफ का, उसके यारों का, उसके दोस्तों का, उस प्रॉपर्टी के मकान, उस प्रॉपर्टी के मालिक का, सबका मॉरल टूटता है और एक दिन बंद हो जाता है काम। तो उससे अच्छा है कि आप पहले नेगोशिएट कर लें। जो भी मसाला या जो भी मटेरियल वो सप्लाई कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग समझ लें, उस मटेरियल को कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे वो सारा सिस्टम बनाना है, वो समझ लें। फिर एक और पॉइंट आता है कि शेफ़ वो प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा रेस्टोरेंट शेफ़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो शेफ़ प्रोवाइड करते हैं, ये शेफ़ कई बार ब्लैकमेल करता है आपको, फ्रेंचाइजी ऑपरेटर को, क्योंकि ये तो ऊपर से आया है और इसको ये फील होता है कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। तो इस शेफ़ को बहुत ही पैम्पर करके रखना पड़ता है। इसकी ड्यूटी आवर्स, इसकी छुट्टियाँ, इसके प्रिविलेजेस सब थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। और भैया अगर रेस्टोरेंट लाइन पे आना है तो शेफ़ के नखरे को तो सहना पड़ता है। ये एक सच्चाई है। शेफ़ के साथ साथ, और ये जो स्किल्ड शेफ़ होते हैं जनरली अपना काम किसी को सिखाना नहीं चाहते। तो ये आपको, अगेन वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे नहीं है। आप उनसे नेगोशिएट करेंगे, साहब एक शेफ़ तो आप भेजेंगे, पर एक ही साथ मैं चाहूँगा कि मेरे 2 शेफ़ आपके यहाँ ट्रेनिंग लें, 3 महीने 4 महीने, उनकी तनख्वाह मैं दूंगा। इससे क्या होता है कि आप पैरेलली 2-3 बंदे खड़े कर लेते हो, जो बाद में आपके रेस्टोरेंट में बेशक एज ए वेटर काम कर रहे हैं, पर उनको खाना बनाना आता है। इमरजेंसी में वो संभाल सकते हैं सिचुएशन को। और इससे ये भी रहता है कि किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहते। अच्छे जो मैनेजर्स होते हैं वो मल्टी स्किलिंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उससे इस काम को और सपोर्ट मिलता है। लगभग हमने सारे पॉइंट्स, ग्रे एरिया वाले भी और ग्रीन एरिया वाले भी, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे रेलिवेंट, वो सारे डिस्कस किए। लेकिन इसमें एक ब्लैक एरिया वाला भी पॉइंट होता है, जैसे कि आपने हबड़ तबड़ में फ्रेंचाइजी फ़ीस पे कर दी और आपके ऊपर प्रॉपर्टी डीलर जिसने वो आपको फ्रेंचाइजी दिलाई, उसका भी दबाव होता है कि सर जल्दी कर लो, इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 4 बंदे लाइन च लगे हैं, ये तो थोड़ी लोकेशन इन्होंने पसंद नहीं है, पर मैं जानबूझ के इनको प्रेशर डाल रहा हूँ, तो आपको मैं फेवर करा रहा हूँ, आप एक बार फ्रेंचाइजी फ़ीस दे दो जी। अच्छा 10 लाख नहीं दे सकते आप, 2 लाख का चेक काट दो, टोकन काट दो। ना 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 ना, डीलर को प्यार से समझाओ, भैया जल्दीबाजी मत करना, तुम्हारी फ़ीस ठीक से देंगे, पर मेरे को एक बार समझ लेने दो सारा सिस्टम समझने के बाद आपको फ्रेंचाइजी फ़ीस देनी है। 99% एग्रीमेंट्स में फ्रेंचाइजी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं मिलती। और एग्रीमेंट में जब लिखा है नॉन रिफंडेबल तो इसके लिए कोई मुकदमा भी नहीं होता। अगर आप करना चाहो कि, क्योंकि आपने फ्रेंचाइजी फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, उनका मेजर क्लॉज होता है। फ्रेंचाइजी फ़ीस देने से पहले सारा मॉडल अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, देन ओनली इंटर इन दिस। दूसरा, अगर ऐसी ब्रांड मिल जाए जो मंथली आपसे वो ना लेती हो, जिसको बोलते हैं हम रॉयल्टी, अगर आपको ऐसी ब्रांड मिल जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंचाइजी फ़ीस ले करके और आपको रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन देते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जिसमें आप 15 लाख से लेकर के, देयर इज़ नो अपर लिमिट, तक का काम शुरू कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स की भी लाइनें हैं, जिम्स के भी फॉर्मेट हैं, आजकल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कुछ चल रहा है। देन देर आर सम फॉर्मेट्स रिलेटेड टू सैलून्स, ब्यूटी, एंड देर आर सर्टेन फॉर्मेट्स विच आर रिलेटेड टू रिटेल आल्सो। मेरे पास ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं और सिर्फ एक बार फ्रेंचाइजी फ़ीस लेते हैं और आपको पूरा सपोर्ट देते हैं, और आपको एक बना बनाया सिस्टम मिलता है। एक्सपेरिमेंट, हिट एंड ट्रायल से आप बच जाते हो। तो ऐसे अच्छे ब्रांड्स के बारे में अगर आपको सीरियसली कोई जानकारी चाहिए या आप कोई ऐसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, छोटी हो बड़ी हो, फॉर एग्जांपल लाल पैथ की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप निसंकोच संपर्क करें। आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, आपको हमारे ऑफिस से प्रॉपर वैसे गाइड किया जाएगा कि कौन सा ब्रांड आपके लिए सूटेबल है और कितना खर्चा होता है और क्या क्या फ़ीस लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो देखने में आपको नॉलेज तो मिला ही, साथ में आपको एक स्कोप मिला एक नया काम शुरू करने का, नया काम किसी को शुरू कराने का, अपनी रिश्तेदारी में, जान पहचान में, कहीं पे भी किसी की जॉब चली गई हो, कोई सडनली कोई घटना ऐसी घटी हो जहाँ पे उसको रोजी रोटी की ज़रूरत है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को फॉरवर्ड करो और उनको बोलो कि भैया वीडियो देखो और चलो पांडे जी के पास, चलो यार्ड्स कैपिटल, आपको अपना काम, अपना बिजनेस
करने के लिए, एक ब्रांडेड बिजनेस करने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट का सेक्शन सिर्फ इसीलिए दिया हुआ है कि आप कमेंट किया करें। अगर आपको फर्दर कुछ जानना है तो आप उसमें कमेंट्स में डालिए, आपको हमारे यहाँ से 100% रिप्लाई आएगा। धन्यवाद।